ड्रग्स एक ऐसी लत जो एक बार लग जाए तो इससे किसी भी शख्स का पिंड छुड़ाना मुश्किल होता है। और यही कारण है कि सरकारों ने ड्रग्स पर रोक लगाई हुई थी, फिर चाहे वो कोकेन हो, हीरोइन हो, गांजा हो या चरस। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो नशा करने वाला शख्स होता है वो इसे प्राप्त करने का यानी कि खोज निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालता है। पहले तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए बड़े ड्रग्स ही सरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब लोगों ने दवाओं में भी नशा ढूंढना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तो ये लत इतनी बढ़ चुकी है कि नशेड़ियों ने जन औषधि केंद्रों तक को नहीं छोड़ा। ये लोग सस्ते में वहां से दवा के नाम पर ड्रग्स खरीद लेते हैं या कुछ ऐसी दवा खरीद लेते हैं जिनमें ड्रग्स की मात्रा ज्यादा होती है और उसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक दवा है प्रेगाबैलिन, जिसे बनाया तो गया था नर्व्स पेन और मिर्गी के इलाज के लिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की पड़ताल में पता चला कि ये दवा अब राजधानी में नशेड़ियों के लिए ड्रग्स का सब्स्टिट्यूट बन चुकी है। दिल्ली में बढ़ते नशे के कारोबार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल जनवरी से मार्च के बीच सिर्फ 3 महीनों में ड्रग्स के केसेस दुगने हो गए। एनडीपीएस एक्ट, जो नशीली दवाओं और इलीगल ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था, उसके तहत दर्ज केस 257 से बढ़कर 544 हो गए हैं, यानी कि पहले से लगभग दुगने। वहीं शराब और नशीली चीजों से जुड़े कानून यानी कि एक्साइज एक्ट के केस भी 1382 से बढ़कर 2496 तक पहुंच गए हैं। मतलब अगर एवरेज निकालें तो पुलिस के पास एक दिन में ड्रग्स से जुड़े 6 मामले दर्ज हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक और रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की तंग गलियों से लेकर सरकार के जन औषधीय केंद्रों तक प्रेगाबैलिन इतनी आसानी से मिल रही है कि नशे के आदी लोगों ने इसको अपना फेवरेट बना लिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा बेखौफ तरीके से नशे के बाजार में बिक रही है और क्यों ये ट्रेंड आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही बात होगी कि कैसे दिल्ली से पहले पंजाब इस दवा का इस्तेमाल को लेकर चिंतित हो रहा था। इसके अलावा हम बात करेंगे कैसे एक लूप होल के चलते ये दवा धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है और नशा करने वाले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गाँव। वीडियो की शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर प्रेगाबैलिन दवा होती क्या है। प्रेगाबैलिन असल में एक प्रिस्क्रिप्शन पर बेस्ड मेडिसिन है जिसे डॉक्टर अक्सर मिर्गी, एंजाइटी या नर्व्स पेन के इलाज के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिकली इसे एंटी एंजाइटी ड्रग्स के कैटेगरी में रखा गया है और इसे टेबलेट, कैप्सूल या लिक्विड फॉर्म में लिया जा सकता है। अलग अलग ब्रांड्स में ये दवा अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि अल्जेन, एक्सालेट या लिग्रेका। भारत में अपने जो यहाँ पे कानून है उसकी माने तो सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही इस दवा को मिलना चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादा डोज लेने से लोगों को अक्सर नींद आने की समस्या हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये वजह भी है कि जिन मरीजों को डॉक्टर ये दवा देते हैं उन्हें साफ तौर पर सलाह दी जाती है कि इसके साथ वो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर इसे अब एक नए नाम से जाना जाता है और वो नाम है ट्रांस ड्रग्स। ये नाम इसलिए क्योंकि ये दवा मेडिकल स्टोर से भी आसानी से मिल जाती है और इसे दूसरे इलाकों में ट्रांसपोर्ट करके बेचना और भी ज्यादा आसान है। तो ट्रांस इसका एक निकनेम है। पहली नजर में इस दवा को अगर देखें तो ये कोई पार्टी ड्रग नहीं है, लेकिन जो लोग इसे ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं उनका कहना है कि ये उन्हें एक रिलैक्स्ड या फ्लोटिंग बज़ देने में मदद करता है, जो शराब या बियर पीने के बाद अक्सर लोगों को फील होता है। कुछ लोग तो इसे कॉन्फिडेंस पिल्स कहते हैं क्योंकि ये उन्हें बेखौफ और बेपरवाह महसूस करवाती है। लेकिन यही बात इसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लत का एहसास हमें तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब आपका ये जानना ज़रूरी है कि कैसे ये दवा दिल्ली में खुलेआम सरकार की नाक के नीचे बिक रही है। जिस तरह के इसके साइड इफेक्ट्स हैं उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो उम्मीद ये होती है कि दवा बेचने वाली फार्मेसीज को पता होगा कि ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेची जानी चाहिए, ताकि कोई गलती से इसके ओवरडोज का शिकार ना हो जाए। लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जब इस बात की जांच की तो सामने आया कि दिल्ली के कई जन औषधि केंद्रों और निजी फार्मेसीज में ये दवाएं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खुलेआम बिक रही हैं। एचटी का दावा है कि उन्होंने मुनिर का, सीआर पार्क, अलकनंदा, गोविंदपुरी और जाकिर बाग के पास 5 जन औषधीय आउटलेट से 75 mg, 150 mg और 300 mg की डोज बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी। खास बात ये कि जन औषधि पर ये 10 टेबलेट की जो स्ट्रिप है वो सिर्फ 30 रुपए की मिलती है, जबकि प्राइवेट स्टोर्स में यही दवा 3 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रही है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत बने जन औषधीय केंद्र इसलिए बनाए गए थे ताकि लोगों को सस्ती और एथिकल दवाएं आसानी से कम कीमत पर मिल जाए। लेकिन चिंता की बात यह है कि नशे के आदी लोगों ने इस सरकारी सिस्टम का भी दुरुपयोग शुरू कर दिया है। यानी कि जो दवा आम लोगों के लिए जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध थी, उसे नशेड़ियों ने नशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ दिल्ली ही परेशान है, बल्कि पंजाब में भी समस्या काफी पुरानी है और इससे पंजाब जूझ रहा है। पंजाब में प्रेगाबेलिन का कोड वर्ड है घोड़ा, और पंजाब में भी इस दवा का गलत इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि लोग इसे नया नशा मानने लगे हैं। कई नौजवान इसका इस्तेमाल करते हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। यही कारण है कि पिछले साल सितंबर महीने में अमृतसर में इस दवा की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था। तब डीसी घनश्याम थोरी ने यह दावा किया था कि इसका एक्सेसिव यूज यूथ में एक बड़ा चिंता का विषय है और अमृतसर में इसे बैन करना ही ठीक है। लेकिन ये तो रहा अमृतसर की सरकार का फैसला, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो कौन सा लूप होल है जिसके जरिए कोई भी ये दवा आसानी से कहीं भी ले सकता है। तो कहानी में लंबी चौड़ी बात ना करते हुए आपको मैं बस इतना ही बताऊंगी कि ये दवा शेड्यूल एच कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब होता है कि इस दवा को खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। लेकिन ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं ना कि अगर हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी लेके आते हैं तो काफी दवाएं ऐसी हैं जो हमें आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, जिसके लिए हमसे कोई सवाल नहीं करता। पंजाब सरकार ने पिछले साल केंद्र से कहा था कि प्रेगाबेलिन को शेड्यूल H1 कैटेगरी में डाल दिया जाए ताकि इसकी बिक्री पर कड़ी निगरानी भी हो और लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल भी ना करें। लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये शेड्यूल H1 है क्या, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, शेड्यूल H1 में जो दवा आती है उसका नियम ये है कि उस दवा को प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो बेचना मना होगा ही, लेकिन इसके साथ ही केमिस्ट स्टोर को उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है ताकि ये बताया जा सके कि ये दवा उसने किसे बेची है। यानी कि अगर ये ड्रग H1 कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो इसका नशे के तौर पर इस्तेमाल कम हो सकता है। ये उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस पर काम नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आखिर लोगों को जो ये दवा बेचते हैं यानी कि केमिस्ट स्टोर, उनका इस पर क्या कहना है। हिंदुस्तान के इस इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली के कई फार्मासिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड ये मानते हैं कि वो ये दवा बिना पर्चे के देते हैं। एक साउथ दिल्ली के दुकानदार ने उन्हें बताया कि हर किसी को ये दवा नहीं बेची जाती है, लेकिन जो उनका रेगुलर कस्टमर होता है उन्हें उस दवा को लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है और ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। हालांकि दिल्ली के केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑफिशियल तौर पर ऐसे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन उनके कहने में और जो ग्राउंड पे हम लोगों को तस्वीर दिखती है उसमें जमीन आसमान का फर्क साफ तौर पर देखा जाता है। और यही कारण है कि डॉक्टर्स भी वार्निंग दे रहे हैं कि इस दवा का अगर दुरुपयोग इसी तरह से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं खतरनाक लेवल तक पहुंच जाएगा। इसका पता इस बात से भी साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि दिल्ली के डी एडिक्शन सेंटर्स में आने वाले मरीजों की उम्र ज्यादातर 16 से 35 साल के बीच है और ये लोग रोज 1800 मिलीग्राम तक इस दवा को ले रहे होते हैं, यानी कि रोजाना वो 20 गोलियां खाने के बराबर है। अब आप मान के चलिए कि एक पत्ता जो सिर्फ 30 रुपए का आता है उसमें 10 टेबलेट होती हैं। अगर वो 2 पत्ते जो कि 60 रुपए में लेते हैं तो एक दिन में उनका कंजप्शन जो है वो पूरे महीने से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बात बताना बहुत आसान हो जाता है कि ये कितने बड़े लेवल पर इसकी बिक्री हो रही है, लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं और नशे के आदी हो रहे हैं। दिक्कत ये भी है कि इस दवा को अभी तक NDPS एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया, यानी कि इसे स्टोर करने या बेचने पर कोई सजा नहीं होती। शायद यही वजह है कि इसको खरीदना भी बहुत आसान है, इसका यूज करना भी बहुत आसान है और उसका लेन देन करना भी बहुत आसान है। अगर समय रहते प्रेगाबेलिन के इस गलत इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो आने वाले सालों में ये ट्रामाडोल और कोडीन जैसी दवाओं की तरह नशे की लत बन सकती है। ट्रामाडोल और कोडीन वही दवाएं जो दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसके मिसयूज ने कई लोगों को नशे का शिकार भी बनाया था। अगर प्रेगाबेलिन को अभी काबू में नहीं लाया गया तो इसकी वजह से कई लोग नशे की गिरफ्त में आ सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।